अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद आप बख़ैर वाफ़ियत होंगे। गुज़िश्ता रोज़ यानी थर्सडे 9 जून 2022 को गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने 2021-22 का इकनॉमिक सर्वे इशू किया और उसमें खुशाइन बात यह है कि पाकिस्तान की जीडीपी ग्रोथ जो है, इकनॉमिकल ग्रोथ 6% के अराउंड डिक्लेयर की गई है और ये बड़े अरसे बाद हमने ये अचीव की है। आपको आगे चल के मैं बताऊंगा कि लास्ट टाइम हमने ये कब अचीव की थी। और ये कॉपी ऑफ इकनॉमिक सर्वे आपके मिनिस्टर खुर्रम दस्तगीर, जो स्टेट मिनिस्टर फॉर फाइनेंस, आयशा गौस स्टेट मिनिस्टर फॉर पावर खुर्रम दस्तगीर हैं, और स्टेट मिनिस्टर फॉर फाइनेंस आयशा गौस पाशा, और उसके साथ साथ फाइनेंस मिनिस्टर मुफ्ता इस्माइल, अहसन इकबाल साहब प्लानिंग के मिनिस्टर जो हैं, और उसके साथ फाइनेंस सेक्रेटरी हैं। तो आज मैं आपसे शेयर करूंगा कि इसके की पॉइंट्स क्या क्या हैं इकनॉमिक सर्वे के, और व्हाट हैज़ बीन अचीव ड्यूरिंग द फिस्कल ईयर 2021-22। और जैसे कि मैंने आपसे शेयर किया कि ग्रोथ जो है वो इकनॉमिक ग्रोथ दैट इज़ 6% अगेंस्ट द टारगेट ऑफ 4.8%। तो पिछली गवर्नमेंट ने जो टारगेट किया था 4.8%, और आपको याद होगा कि पिछली गवर्नमेंट ने ये कहा था कि वो 5.7% या 6% के करीब जो अचीव करने जा रहे हैं, और उस पे लोगों ने यकीन नहीं किया था। स्पेशली जो पोजीशन थी जो इस वक्त गवर्नमेंट में है, इन लोगों ने कहा था कि ये सब हेरा फेरी है फिगर्स की। लेकिन अब इसी गवर्नमेंट ने फिर अनाउंस किया है कि वी हैव बीन एबल टू अचीव 6% ग्रोथ इन द लास्ट फिस्कल ईयर। और मुफ्ता इस्माइल साहब ने हाईलाइट किया कि जी कौन कौन से टारगेट्स अचीव किए गए हैं और कौन कौन से टारगेट्स मिस हो गए हैं ड्यूरिंग द लास्ट फिस्कल ईयर। और इकनॉमिक टारगेट जो सबसे बड़ा होता है, जीडीपी ग्रोथ जिसको कहते हैं, वो न सिर्फ अचीव कर लिया गया बल्कि वो सरपास कर लिया गया, उसको हम पीछे छोड़ गए हैं। तो दैट वाज समथिंग वेरी इम्प्रेसिव। और जो ड्यूरिंग द पास्ट ईयर्स, ख़ासकर जो पीटीआई गवर्नमेंट आई थी, तो पहले 2 सालों में जो फिस्कल डेफिसिट आपको, जीडीपी डेफिसिट आपको मिला था, वो ओवर द पीरियड जो है वो कवर हो गया और बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी ओवरऑल इन 2021-22। ये आपके सामने ग्रोथ रेट्स की डिटेल्स हैं 2012-13 से लेकर 2022-23 तक, यानी 10 साल की। तो इस साल हमने 6% अचीव किया है। लास्ट ईयर इट वाज 5.7%, और उसके बाद जो 2019-20 में ये -0.5% था, और 2018-19 में -0.9%। ये वो आपको याद होगा कि कोविड के दिन थे जिसमें दुनिया की इकोनॉमीज़ क्रैश कर गई थी और इकोनॉमिक क्राइसिस देखने में आया था। तो नेवरदलेस ये 2 साल हमारे बहुत बुरे थे, लेकिन पिछले 2 सालों में माशाल्लाह वी हैव बीन एबल टू अचीव द टारगेटेड जीडीपी ग्रोथ रेट। और आप ये देख सकते हैं कि इससे पहले भी आने वाले वक्तों में 6.1% जो अचीव किया गया था, वो अचीव किया गया था 2016-17 5.7%। तो ये आप देख सकते हैं कि 10 सालों का हाईएस्ट जीडीपी ग्रोथ रेट है जो लास्ट पीटीआई गवर्नमेंट ने अचीव किया। और इसके की हाइलाइट्स अगर हम देखें तो वो मैं आपसे शेयर करता हूँ। ये बिज़नेस रिकॉर्डर में हुए हैं, डिस्कस किए गए हैं। तो जैसे मैंने आपको कहा था कि 5.97 या ऑलमोस्ट 6% जो जीडीपी ग्रोथ रेट है। एग्रीकल्चर सेक्टर ने 4.4% अचीव किया है ग्रोथ, और 3.48% पिछले साल का था, यानी कि इसने इम्प्रूव किया है यहाँ पे ऑलमोस्ट 1% से। और लाइफ स्टॉक सेक्टर ने 3.3% अचीव किया गया है,
और फॉरेस्ट्री एंड फिशिंग उसमें 6.13% और इंडस्ट्रियल सेक्टर ने 7.19% ग्रोथ शो की है और लास्ट ईयर 7.81% ग्रोथ थी। तो एक अच्छी ग्रोथ आपको देखने में मिली है इंडस्ट्रियल सेक्टर में पिछले 2 सालों में। और उसमें टेक्सटाइल सेक्टर आप देख सकते हैं कि जी पाकिस्तान ने बड़े ऑर्डर्स लिए और एक्सपोर्ट की, टेक्सटाइल में रिकॉर्ड एक्सपोर्ट्स थी। और सर्विस सेक्टर जो था वो 6.19% के रेट से ग्रो किया इसने और पिछले साल ये था 6%। तो 2 सालों में अच्छा ग्रोथ मिला सर्विस सेक्टर को। इसी तरह लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग 10.4% ग्रोथ, बहुत बड़ी ग्रोथ देखने में आई लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग में। और मैं आपसे डिस्कस कर रहा था कि इसमें टेक्सटाइल ने बड़ा अच्छा कंट्रीब्यूट किया और बहुत सारे सेक्टर्स हैं जिन्होंने एक्सपोर्ट्स की हाई ग्रोथ में कंट्रीब्यूट किया। और लास्ट ईयर जो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग थी वो 4.2% के हिसाब से ग्रो की थी इसने, यानी फाइनेंशियल ईयर 2021 में। सीमेंट प्रोडक्शन इंक्रीज बाई 8.2%। सीमेंट की डिक्रीज़ हुई है, सीमेंट की प्रोडक्शन 8.2% से डिक्रीज़ हुई है। और ये 9 मंथ की फिगर्स यहाँ शो हो रही हैं। वाइल ऑयल सेल्स ऑफ द सेम पीरियड सा इंक्रीज़ ऑफ 17%। तो ऑयल की सेल जो है वो 17% बढ़ी है। द साइज़ ऑफ पाकिस्तान इकॉनमी इज़ एक्सपेक्टेड टू अमाउंट टू 66.95 ट्रिलियन इन 2022। तो टोटल साइज़ पाकिस्तानी इकॉनमी का वो तकरीबन 67 ट्रिलियन रुपीज़ है और पिछले साल ये 55.8 था। तो यू कैन सी कि तकरीबन 11% ग्रोथ जो है 11 ट्रिलियन डॉलर रुपीज़ की ग्रोथ देखने में आई है इस साल में। और ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 2022 पर कैपिटा इनकम ऑफ द कंट्री इंक्रीज्ड टू 314,353 रुपीज़, 3,14,353 रुपये पर कैपिटा इनकम, जो कि $1,798 बनती है, यानी कि तकरीबन $1,800 पर कैपिटा इनकम विटनेस की गई है। इन डॉलर टर्म्स द साइज़ ऑफ द इकॉनमी रीच टू 382.8 बिलियन। तो डॉलर में अगर देखा जाए तो पाकिस्तान की इकॉनमी 383 बिलियन तकरीबन टोटल साइज़ है। और करंट अकाउंट डेफिसिट वाज रिकॉर्डेड एट 13.8 बिलियन इन 10 मंथ्स of financial year 2022 from 543 millions 10 months of financial year या fiscal year 2021। तो पिछले साल 543 मिलियन का करंट अकाउंट का डेफिसिट था, जो इस साल बढ़ के 13.8 बिलियन डॉलर हो गया है। और एक्सपोर्ट्स विटनेस ग्रोथ ऑफ 27.6%। ये वो बात है मैं जो आपसे करना चाह रहा था कि इस साल जो एक्सपोर्ट्स हैं वो फिनोमिनली इंक्रीज़ हुई हैं 27-28% के हिसाब से, और ये 26.8 बिलियन डॉलर्स तक टच कर गई हैं। आपको याद होगा कि लास्ट गवर्नमेंट जो थी PMLN की, उसमें 24 बिलियन से कम होते होते ये 18 बिलियन पे तकरीबन आ गई थी। तो अब ये 18 से 26 यानी 27 बिलियन डॉलर्स पे पहुंच गई है। फूड ग्रुप्स एक्सपोर्ट्स इंक्रीज़ बाई 18.9%। जो फूड आइटम्स हैं उनकी एक्सपोर्ट्स तकरीबन 19% इंक्रीज़ हुई है और वो 3.9 बिलियन डॉलर्स है 10 महीने में। और इसी तरह ये जो मैंने एक्सपोर्ट्स की बात की है, ये भी 10 मंथ्स की मैं आपकी एक्सपोर्ट्स की बात कर रहा हूँ। तो 27.6% जो इंक्रीज़ है, यानी 27 बिलियन तकरीबन जो है वो 10 महीनों की एक्सपोर्ट्स है। तो दैट इज़ द हाईएस्ट एक्सपोर्ट्स मेड बाय पाकिस्तान इन द हिस्ट्री। और टोटल इंपोर्ट्स ड्यूरिंग द 10 मंथ्स ऑफ द फिस्कल ईयर 2022 क्लॉक्ड एट 59.8 बिलियन, यानी कि 26.8 बिलियन की एक्सपोर्ट्स हैं और 59.8 बिलियन की आपकी इंपोर्ट्स हैं। और इंपोर्ट्स में जो ग्रोथ है तकरीबन 39% रिकॉर्ड की गई है।
और उसमें जो मेनली है वो पेट्रोलियम, मेडिकल प्रोडक्ट्स हैं, पेट्रोलियम क्रूड है, LNG, पाम ऑयल, प्लास्टिक मटेरियल एंड आयरन एंड स्टील मटेरियल्स. Trade deficit in the goods and services witnessed widened by 51.5% year-on-year basis on account of 39% on year increase in imports of goods as well as 34% year-on-year increase in the imports of services. तो जो ट्रेड डेफिसिट है वो 51.5% है और ये वाइड हुआ है, बड़ा है गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर. गुड्स के ऊपर 39% इंक्रीज़ आई है और सर्विसेज की जो इंपोर्ट्स हैं, जो डेफिसिट है फ्रॉम सर्विसेज वो 34% रिकॉर्ड किया गया है. यानी इंपोर्ट्स हमारी बढ़ी हैं ड्यूरिंग द फिस्कल ईयर 2021-22. नेट FDI यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इनफ्लो जो था वो 6.1% से बढ़ा है और वो अब $1.25 बिलियन हो गया है 9 महीने में, अगेंस्ट $1.18 बिलियन लास्ट ईयर. तो लास्ट ईयर 1.18 बिलियन का फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट थी और अभी $1.25 बिलियन हो गई है. उसके अलावा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो रेमिटेंसेस हैं, जो बाहर से ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ भेजते हैं वो 7.6% के हिसाब से बढ़ी हैं और 10 महीनों में यानी पिछले फिस्कल ईयर 2021-22 में ये $26.1 बिलियन हो गई हैं और सालाना अगर आप देखें तो ये तकरीबन 31 बिलियन की रेमिटेंसेस अचीव की हैं. और दैट इज़ आल्सो वन ऑफ द मेजर फैक्टर जिसमें पाकिस्तान में जो फॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व्स हैं वो स्टेबलाइज रहे ड्यूरिंग द फिस्कल ईयर. आल्दो के ये आने वाली नई गवर्नमेंट ने जब से ज्वाइन किया है तो हमारे जो फॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व्स हैं ये तेज़ी से डिक्लाइन हुए हैं, बट जब गुज़िश्ता गवर्नमेंट ने छोड़ा था तो बड़ी स्टेबल फॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व्स की पोजीशन थी. लिक्विड फॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व स्टूड एट 16.1 बिलियन वाइल State Banks of Pakistan's reserves amounted to under 10 billion, while commercial banks reserves at 6.1 billion as of May 22. तो मई तक जो लिक्विड फॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व्स थे वो 16 तकरीबन बिलियन थे, 16.1 बिलियन, और स्टेट बैंक के जो रिज़र्व्स हैं वो 10 बिलियन और बाकी कमर्शियल बैंक्स जो हैं उनके जो रिज़र्व्स हैं वो 6.1 बिलियन रहे. और प्राइवेट सेक्टर क्रेडिट विटनेस्ड एन अनप्रेसिडेंटेड एक्सपेंशन ऑफ 1312 बिलियन. तो प्राइवेट सेक्टर की जो क्रेडिट है वो 1.3 ट्रिलियन रहे, जो बहुत बड़ी इंक्रीज़ देखने में आई है. आप देख सकते हैं कि जी पिछली गवर्नमेंट ने बहुत सारी ऐसी स्कीम्स दी हैं फॉर डेट सर्विसेज. कामयाब जवान स्कीम आप देख सकते हैं, व्हीकल्स के ऊपर कुछ स्कीम्स थी और इस तरह की बहुत सारी और बिज़नेस लोन्स की स्कीम्स भी अनाउंस की गई थी. और इन्फ्लेशन जो है, जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो है वो 11.3% रहा और टारगेट इसका 8.2% था, यानी कि हम वी मिस द टारगेट और हमने इन्फ्लेशन हमारी ज़्यादा रही. लेकिन ओबियसली जो आने वाले ये जो 3 साल हैं, 3-4 महीने जो इस गवर्नमेंट के हैं, 3 महीने बिफोर द एंड ऑफ दिस फिस्कल ईयर, इसमें हमें एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन नज़र आ रहा है इस एनुअल इन्फ्लेशन का. तो दिस वाज द की पॉइंट्स कवर्ड इन द इकोनॉमिक सर्वे. और आप इकोनॉमिक सर्वे को डिटेल से पढ़ना चाहें या किसी सेक्टर के बारे में निटी ग्रिटी या माइन्यूट डिटेल्स देखना चाहें तो यू कैन स्टडी द इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान विच इज़ अवेलेबल आई थिंक, एंड इफ़ इट इज़ नॉट अवेलेबल तो ये अगले 1-2 दिनों में अवेलेबल हो जाएगा गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के डिफरेंट साइट्स के ऊपर.
तो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल होगी, इन्फॉर्मेटिव होगी। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने वैल्यूएबल कमेंट्स ज़रूर दीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हाज़िर होते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह ने के बाद।